मुझको लगता है इस धरती में ढूंढेंगे तो ऐसा प्रधान आपको नहीं मिलेगा। डाल देना बुक्सा में, उनके बासा में माल देना कि लग जाए है कि नहीं आटा खिल। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आया हूँ बांदा जिला के अंतर्गत रयान गांव में। जानते हैं क्या है मुद्दा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदम्बा दीक्षित है जी। क्या करते हैं आप? मैं पूर्व प्रधान हूँ जी। ये बताइए इस सरकार में वो क्या लाभ हुआ है? सरकार से योजनाएं तो बहुत सारी आ रही जी, लेकिन जो ये बीच में अधिकारी बैठे हैं ये उस योजनाओं को घर घर तक पहुंचा नहीं पा रहे। जी जी। क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ये बीच में अधिकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जी, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। शासन से बहुत सारा पैसा आ रहा है खरंजा के लिए, नाली के लिए, लेकिन आप गांव में घूम करके देखिए कहीं भी आपको नाली, खरंजा, ठीक से तालाब, गौशाला, गायों के लिए हर महीना कई लाख रुपए आता है। ठीक है, लेकिन गायों को कितनी सेवा हो पाती है? 150 गायों को पैसा आता है और वहाँ 80-90 गाय ही रह गई है। रोज 2-3 गाय मर रही जी। और कई बार हम लोगों ने जिलाधिकारी जी को, तहसील दिवस के माध्यम से एसडीएम साहब को, डीपीआरओ को, सब जगह हमने भेज करके देख लिया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि बीच में भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनका डायरेक्ट प्रधानों से, सचिवों से संबंध है जी। इन लोगों को ये पैसा देते हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। घूसखोरी हो रही है। जी जी। आप पूर्व प्रधान है ना? जी। आपने क्या विकास किया? मैं 25 साल पहले जब यहाँ का प्रधान था तो उस टाइम जो है लाखों में आता था जी, और लाखों में आता था। हम लोगों ने खूब दबा के काम कराया। आज गांव इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। लेकिन 20 साल से इधर हम देख रहे हैं कि कोई वो हिसाब का विकास नहीं हो रहा। अब करोड़ों रुपए आता है जी, करोड़ों रुपए गांव में आता है। इसके बावजूद भी गांव की दशा जस की तस है जैसे 20 साल पहले थी। 20 साल पहले जो भी लाखों रुपए में आता था, 20-20 हजार की किस्तें आती थी और हम लोग गांव में खड़ंजा, नाली और ये सारा कार्य उस समय किया है। लेकिन अब जो करोड़ों में आता है, लाख रुपए तो ठीक है, अब करोड़ों में आता है, 100 गुना पैसा आता है, लेकिन धरातल में वो पैसा नहीं लग पाता है। क्या समस्या है इस गांव की? समस्याएं हमारे गांव में नाली, खड़ंजा, तालाब देख लीजिए, सामने है आपके। तालाब में कोई घाट की व्यवस्था नहीं है। गायों के लिए वहां से शासन से बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन गायों को भरपेट भोजन नहीं दिया जा रहा। मतलब गायों के साथ अत्याचार हो रहा है। जी, गायों के साथ घोर अत्याचार। जबकि मोदी और योगी के माध्यम से, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 1500 रुपए हर महीना एक गाय के लिए दिया जा रहा है। प्रति गाय के लिए 1500 का महीना, यानी 50 रुपए रोज जी। लेकिन यहाँ पर वो गायों के वो दुर्दशा है कि आप गौशाला में जाकर स्वयं देख सकते हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? राम बहादुर सिंह। आप इधर आइए थोड़ा। राम बहादुर, ये बताइए जो प्रधान जी बात कर रहे हैं, क्या बात सच है? सच है जी, बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच आप लोग एक्शन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सच है। नहीं, आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? आवाज हमारी इतनी है, आप उठा रहे हैं, आवाज तो उठा रहे हैं। आप लोगों ने इसमें कार्रवाई की है? आवाज उठ रही है, लेकिन यहाँ सुनवाई ही नहीं हो रही है। सब लोग बाबा तो बोल रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार एकदम से खत्म हो गया है। बाबा को बोलने दीजिए, यहाँ धरातल में आपके उतर के देखे, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा। कोई कार्य नहीं हो रहा। केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी, ये पूरी संस्थाएं ही लिप्त है। पूरी संस्था हाँ लिप्त है। मतलब ये प्रधान अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा गुंडाई भी कर रहा है। गाली गुप्ता कहाँ को दे रहा है? उसके वीडियो भी है हमारे पास, धमकी के। हम लोग एक दिन ग्रामीण 10-15 लोग गए गायों की दुर्दशा देखने के लिए, तो वहाँ पर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। जब पता चला कि वहाँ पर 2 गाय मृत पड़ी मिली है, हम लोगों ने सोचा वहाँ जाके वीडियो बनाया जाए, वहाँ देखा जाए, लेकिन प्रधान की गुंडाई के आगे हम लोगों को वहाँ गौशाला के अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। कहा आप कौन होते हैं, वो आपको मैं वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा। जी, मतलब ये जो समस्या चल रही है, आप लोगों ने कुछ एक्शन किया? जी, हम लोग अभी शासन के माध्यम से देख रहे हैं जी। इसके लिए अगर नहीं आगे और लड़ाई है, अभी आगे हम लोग नहीं होता है तो जो है आमरण अनशन, क्रमिक अनशन, धरना प्रदर्शन, ये सारा चक्का जाम इत्यादि करने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। अगर हमारी मांगों को
सरकार सुनाई नहीं करती है। इतना शासन से पैसा करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन यहाँ गांव में नहीं लग रहा है। अगर इसकी सुनाई सरकार नहीं करती तो हम लोग सारे लोग गांव वासी मिल करके और एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे। उसके लिए चाहे हमें आमरण अनशन, भूख हड़ताल कुछ भी करना पड़े गांव के लिए। जी जी। ये जो भारतीय पार्टी सत्ता पार्टी में बैठी हुई है, बाबा बैठा हुआ है, इसमें कुछ विकास आपको दिख रहा है? नहीं, बाबा जी के माध्यम से विकास तो बहुत आ रहा है जी। वहां से इतना सारा विकास आ रहा है बाबा जी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर खरंजा नाली के लिए इतना पैसा वहां से आ रहा है, तालाब के लिए इतना पैसा आ रहा है। अभी तालाब के लिए बहुत पैसा आया है, लेकिन तालाब की स्थिति वो जस का तस है, यानी वहां से पैसा तो बहुत आ रहा है जी। एक बार राजीव गांधी ने बोला था कि हम यहाँ से 1 रुपए भेजते हैं, लेकिन गांव में पहुंचता है 15 पैसे। तो आज मोदी जी, योगी जी तो भेज रहे हैं वहां से 1 रुपए, लेकिन यहाँ आ करके वो 20 और 25 पैसे ही लगता है। और घट गया। हाँ, और घट गया 75% गोल। क्यों? मतलब ये बताइए अखिलेश भैया का हम दोबारा फिर 27 में आ जाएंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ता है आपके बीच में? जी ऐसा है, ये प्रभाव ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी ने, माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसके लिए आज सारी जनता, पूरा देश देख रहा है। बाकी ये जो अधिकारी बैठे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके खिलाफ बाबा जी को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। कड़ा एक्शन लेना चाहिए। जी जी जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शिवहरे। अशोक कुमार शिवहरे। ये बताइए, जो सत्ता में सरकार बैठी हुई है, इससे क्या सुविधा आपको मिली है? हमें सुविधा कुछ नहीं मिलेगा। वो तो आपके गांव के प्रधान नहीं कर रहे हैं ना, सरकार से सुविधा कुछ मिली है? सरकार से तो पूरी व्यवस्था है। हाँ, शासन प्रशासन सब सही है। शासन टाइट है। हाँ, शासन टाइट है, सब टाइट है। दबंगों के लिए क्या है इस चीज में? यहाँ दबंगई तो कोई करता नहीं, प्रधान है ये जो पैसा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, दबंग है ये मतलब यहाँ? हाँ, बस दौलत से दबंगता, दौलत से दिखा रहे हैं, पा रहे हैं पैसा गवर्नमेंट का। जी जी। वही दबंगई कर रहे हैं। तो दोबारा बाबा को लाना चाहेंगे आप? अरे बस 8 दर की। 8 दर? हाँ बिल्कुल। हाँ। बाबा क्यों लाना चाहते हैं आप? अरे उसका शासन प्रशासन सब सही है। सब सही है। सब सही है। राशन मिलता है आपको? राशन तो मान लो हमको नहीं मिलता, लेकिन गांव वालों को मिलता है, जो पाने योग्य है उनको मिलता है। सही है जी। तो जो अखिलेश भैया बोल रहे हैं कि बाबा के आने से हिंदू भाईचारा और मुस्लिम भाईचारा में विवाद हो जाता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं, यहाँ मुसलमान है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। जातिवाद है यहाँ तो सब जातिवाद हिंदू खाली हैं। अखिलेश जी के हिंदू पास है। हाँ, नहीं, जातिवाद से क्या समझ रहे हैं? अभी जो बहराए जी बेवकूफ नहीं, कोई कितना ही बोले, सब हिसाब से सब काम चल रहा है। हिसाब से काम चल रहा है, इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। राम बहादुर जी। ये बताइए, जो प्रधान जी और चचा बोले हैं, ये बात सच है? जी, सत्य है। प्रधान कुछ नहीं कर रहा है? हाँ, प्रधान कुछ नहीं कर रहा, गायों के साथ अत्याचार कर रहा है। मैं पिछले साल था वहाँ गौशाले पे, तो वहाँ काम कर रहा था, क्योंकि गरीब आदमी मैं भी हूँ, तो 2 पैसों को मैं भी कमाने के लिए, अपने बच्चे जिलाने के लिए कर रहा था। तो उसने बोला कि 8 झाल भूसा लगवा दिया ठंडी के महीने, और बोला कि देखो ये भूसा खिलाना नहीं। अच्छा। हाँ, ये दिखाने के लिए भूसा है। कोई अधिकारी आ जाए तो दिखाने के लिए है, खिलाने के लिए नहीं। मतलब भूसा खिलाने के लिए नहीं है, दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए है, खिलाने के लिए नहीं। जब कोई अधिकारी आ जाएगा जो चूनी चौकर खरी पिसान रखा है कमरे में, तो तब उसको सानना, जब अधिकारी की सूचना हो आने की, तब उसको सानना और पिसान ढोर देना, डाल देना भूसा में, उनके बासा में माल देना, ये लग जाए है कि नहीं, आटा खिलाते। जी। तो ये इस तरह ये करता था, तो मुझे ये पसंद नहीं हुआ। अच्छा। तो मैंने इन साल बंद करके चलाया। फिर भी वहाँ अलाव जलवाता था रात में, तो मैंने कहा कि दिन में ये अलाव जारी रखो और रात में इसको बिल्कुल खत्म कर दो। तो कहा नहीं नहीं नहीं, जिंदा बछवा जल चुका। अधिकारी आए, बछवा सामने पकड़ा गया। अच्छा। जला हुआ सुबह सुबह। अधिकारी कुछ नहीं किए? कुछ नहीं, वो वीडियो लिया है, कहता है कि प्रधान को हम देखेंगे। तो प्रधान आया तो कहा देखो तुम नाटक कर रहे हो इधर, और कि बछवा जल गया, जल तो गाबे भाया है, तुम जिसके लिए आए हो ले घूस और अपना जाइए। तो वो चुपचाप चले गए और कहे कि ये वीडियो उड़ा देना, तो उड़ा भी दिया। मतलब कोई जांच नहीं हुई? कोई जांच नहीं हुई।
और हर बार अधिकारी आते थे, पूछते थे कि क्यों गेहूं का भूसा कहाँ, तो हम कहा साहब वो 8 झाल लगा 8 झाल लगा है, देख लीजिए। जी। हर बार आते थे तो 8 झाल लगा था। तो उनको ये बोलना चाहिए कि क्यों इसको खिलाते नहीं, क्या हर बार आते हैं तो 8 झाल लगा रहता है। तो हम उसको बताते कि नहीं, प्रधान जी कह गए हैं कि दिखाने के लिए है, खाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं। खिलाने के लिए नहीं। तो बताओ इतना अत्याचार गऊओं के साथ हो रहा है। अभी जांच हो, जैसी भी आओ खोदे तो 300 मूड़ा गाय का मूड वहां निकलेगा। मैं दिखाऊंगा, 300 मूड़ा गाय का मूड निकलेगा काली। लाश तो गल गई मगर मूड अभी उसका सही सलामत निकलेगा उस गड्ढे में, जेसीबी से खुदवा के वहाँ सब दफन 70 करवा गाय दें। मर गई, 70 गाय मर गई। और 70 गाय में 60 गाय बच के आई है और बाकी खलास। खलास। मतलब यहाँ बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी गांव में है, इसी गांव में। इसी गांव में है। मतलब कोई जांच बैठेगी तो आप लोग सबूत उसको देंगे? अरे खुलेआम वही बांधों तक जाएंगे, योगी जी बात जाने के लिए तैयार है। जी। पूरी लिस्ट तैयार है हम लोगों की, पूरी लिस्ट तैयार है। आज 1 महीने से यही चल रहा है जी। पूरी लिस्ट तैयार है। कोई सुनाई नहीं है, खाली दारू पी के शाम को प्रधान है, दारू पी के गुंडागर्दी करता है, पूरे गांव को गाली देता है। आप लोग उसमें सपोर्ट नहीं करते क्या? कर रहे हैं, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने हैं जितने अपने हैं सब कैंडिडेट है, जा रहे हैं यहाँ से लेके बांदा तक गए, हम लोग बांदा तक गए, बबेरू तक गए, सब जगह जा ही रहे हैं ना। चालू ही है, 1 महीने से यही चालू। सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई कुछ नहीं हो रही, पैसे के दम पे दबा देता है। किसी को गया अधिकारी को पैसा दे दिया, इसको पैसा दे दिया, इसके लिए चुपचाप शासन भी बैठ जाता है। प्रधान जी और कुछ बोलना चाहेंगे आप? गुरु मैं तो यही कह रहा हूँ हमारे गुरु कि महाराज जो वहाँ से आ जाइए गुरु जी, आ जाइए। गुरु जी से जो वहाँ से शासन पैसा देता है तो उसकी निगरानी होनी चाहिए। वहाँ से करोड़ों रुपए भेज दिया जाता है और यहाँ पर गबन करके उसको खत्म कर दिया जाता है। हैंड पंपों में 25-25 लाख रुपए दिखा दिए जाते हैं कि हमने 25 लाख रुपए हैंड पंप में खर्च किया, हमने 20 लाख आरसीसी खरंजा में खर्च किया, हमने 20 लाख खुदाई के कार्य में, लेकिन यहाँ पे जमीन में आपको कोई कार्य नहीं दिखेगा। और हम यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं देशवासियों को कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए, जिससे गांव का जो ये भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा, पनप रहा है, हर गांव से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। क्योंकि योगी जी की यही मंशा है और हमारे माननीय मोदी जी की यही मंशा है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। लेकिन जड़ से खत्म तभी होगा जब ये बीच के बिचौलिए अधिकारी बैठे हैं, इनके साथ कठोरतम कार्रवाई होगी, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। जांच किया जाए, जांच किया जाए, जांच किया जाए। मतलब पूरा गांव इस प्रधान के अत्याचार से परेशान है। क्या नाम है गुरु जी आपका? सर मेरा नाम लौकुश तिवारी है। लौकुश तिवारी हैं? जी, जी। यहीं से? जी जी यही। क्या करते हैं आप? बस अब यही घर के कार्य जो है, कृषि कार्य मान के चलिए। आपके माध्यम से ये बताइए, जो पूरा गांव बता रहा है, प्रधान जी से हमने पूर्व प्रधान से बात भी किया है, जो ये गांव परेशान है, क्या बात सच है? बिल्कुल सर, 100% सत्य है। और इतना बड़ा गुंडा है प्रधान कि मुझको लगता है इस धरती में ढूंढेंगे तो ऐसा प्रधान आपको नहीं मिलेगा। हाँ? जी। दूसरी बात, इसको हम लोगों ने ही वोट दे करके प्रधान बनाया है, इसका पता किया जाए। ऐसा भी नहीं हम कि इसके कोई विपक्षी हो या विपक्ष में बात करें, इसको वोट दिया, सपोर्ट दिया, प्रधान बनाया। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य होता है, गौ दुज धेनु संत हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। हमारे भगवान श्री राम भी इस धरती में आए किसके लिए? एक गौ में 33 करोड़ देवताओं का वास है। आज उस गौ को जब हम आते जाते देखते हैं, उसकी वो दुर्दशा हो रही है कि वो न तो शुद्ध पानी पा रही है, न चारा पा रही है, तड़प तड़प के मर रही है। जब मरणासन में आ जाती है तो उसको ट्रैक्टर के द्वारा, जैसे हमारे गांव का एक मुन्ना पाल का ट्रैक्टर है, एक शिवशंकर माननीय यादव जी है, उनका ट्रैक्टर है, ये 2-3 ट्रैक्टरों सिलेक्ट किए हैं, उनको खिलाता है घूस बहुत मात्रा में, तो उसको घसीट करके जिंदा गौओं को वहीं दफन किया जा रहा है। तो सर ये हम घोर अत्याचार नहीं देख पा रहे हैं, इसमें हम बहुत बड़ा जो है तो अभी कदम उठाने के लिए तैयार है। अगर सुनवाई नहीं हो रही, यहाँ तक कि हमको मरना भी पड़ेगा अगर गौओं के पीछे, तो हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन ये अत्याचार को रोकना है। रोकना है? जी जी, अत्याचार को रोकना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितने जो है दलाल हैं, जितने घूसखोर हैं, इनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। गौओं का पाप उनके ऊपर लगना चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए, दफा की रोटी और दफा की दाल खाना चाहिए और इनको यहाँ से हटाया जाए भ्रष्टाचारियों को।
जी जी, और गौओं की बढ़िया उचित सेवा हो। जी। गांव में चलिए सर, हम आपको दिखाए, कोई ऐसी एक खोर दिखा दीजिए जहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं। अच्छा जी जी, चलिए हमारे साथ चलिए, और जो ये सब गांव के बैठे इनसे पूछ लीजिए, भरा हुआ है। कोई भी ऐसी रास्ता नहीं है कि जो कि एक कोई बच्चा या सयान कुछ निकल जाए या खोर से सही साट वो अपना एक बाल्टी पानी लेके चला जाए। जी। बताइए, इसलिए सर प्रधान बनाया जाता है। जी ये लक्ष्य होना चाहिए इनका। और जाते हैं जब, एक बार जब हम गए, ये सुसागर चाचा खड़े हैं, भाई साहब खड़े हैं, लगभग कम से कम हम 1 दर्जन व्यक्ति थे वहां गए। माननीय सीओ साहब के आदेश के द्वारा हम गए। उन्होंने कहा था कि जा करके गौओं का जो है वीडियो बना करके लाइए। हमने कहा सर चल करके देख लिए, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए वहां से वीडियो बना करके हमको लेकर के दे दीजिए। हम यहाँ से सर कम से कम 1 दर्जन व्यक्ति गए। जब गए तो प्रधान के जो वहाँ कार्यकर्ता है उनसे हमने कहा कि ये गेट को खोलिए, हमको गौओं को देखना है। कहा हम गेट और नहीं खोलेंगे, प्रधान को बुलाइए। तो मैं कहा प्रधान को, भाई तुम बुलाओ, तुम लोग यहाँ के वर्कर हो। तो उसको बुलाए तो प्रधान जब आया, कहा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तुम कौन हो, हटो यहाँ से, गेट वोट नहीं खुलेगा, जब कोई अधिकारी आएगा तब खुलेगा। बल्कि हमने कहा कि सीओ साहब का आदेश है इसमें। कहा मैं किसी सीओ को नहीं जानता हूँ, सीओ स्वयं आए यहाँ। जी। बताइए सर, इस तरह के ये प्रधान के शब्द होना चाहिए। सीओ ने कुछ नहीं किया। सीओ साहब के पास गए हैं, अब क्या किया है क्या नहीं किया इसके विषय में सर अभी नहीं बता सकते। उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। सर तब गए थे हम लोग जब वहाँ 4 गौएं मरी पड़ी हुई थी वहाँ पर। अच्छा, एक गौ तड़प रही थी, उसका हमारे पास वीडियो भी है, सबूत था आपके पास? जी 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 जी, इसी वजह से वो गेट नहीं खोला। क्यों नहीं सुनवाई हो रही है सरकार की? पता नहीं सर क्या हो रहा है, पूछते देता है ये सब गुंडा सरकार में तो सब जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं सब लोग बोल रहे हैं कि सरकार में हर चीज की सुनवाई होती है, क्यों नहीं हो रही है यहाँ की सुनवाई? सर सरकार की कोई कमी नहीं है। ये जो अधिकारी लोग बैठे हैं ना, अंधे पीसे कुत्ते खाएं, सत्य न बोले मर चाह जाए। इनके जो है जी सर, इनका जो ब्लड है ना, ये घूस खा खा करके वो ब्लड बेकार हो चुका है। इनकी मानसिकता, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो इनका जो अन्न जो अंदर जा रहा है, इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं सर। व्यक्ति जब अपनी ईमानदारी की कमाई हुई पूंजी पर जीता है तो उसके पास एक अलग ताकत रहती है। और जब वो मिलावटी माल खाता है तो उसके पास बुद्धि भी मिलावटी आ जाती है सर। तो ये सब मिलावटी लोग हैं, इनको क्या कहें। अगर आप लोगों के चैनल के द्वारा से समस्याओं के निदान हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा सर। और बाकी जो है आप थोड़ा और चल के देख लीजिए, यह गांव में हम लोग आए थे यहाँ, देखिए रोड की कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोगों ने देखा है, और तालाबों के बारे में भी देखा है। जी, ना उसका सुंदरीकरण हुआ है ना कुछ हुआ है। सर सुंदरीकरण के विषय में पैसा वहां से 23 लाख आया, जिसमें इन्होंने जो है वहां से 11 लाख रुपए लिया है। 11 लाख में भी जो सर वहाँ 9 लाख का काम बताया गया, 9 लाख का मटेरियल आया है। तो 9 लाख में काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। मुश्किल से मैं कहता हूँ 1-2 लाख का काम हो गया होगा बस। बाकी सब दोस्त पास चलिए सर, आपको दिखा दे, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। उसी तालाब में देखो साथियों, ये जो रैयान गांव है, यहाँ कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है। सरकार आखिर क्यों नहीं सुनवाई कर रही है? मैं सरकार के ऊपर आवाज उठाना चाहता हूँ, सरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? इन्होंने कई बार शिकायत दर्ज कराई है और न कोई सुनवाई हो रही है और न होगी, मुझे लग रहा है। आप लोग जहां भी आपके यहाँ गांव में अगर अत्याचार हो रहा है, आप भी आवाज उठाइए और मेरे चैनल में आप लोग मैसेज कीजिए। मैं पर्सनली आपके गांव में आके मुद्दा उठाऊंगा।